आप देख रहे हैं डीडी के दिल दहला देने वाली कहानियाँ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली से लखनऊ अपने किसी काम के लिए अपनी ही गाड़ी से जा रहा था। समय जनवरी का था। जनवरी में कोहरे के साथ सर्द हवाएं भी चलती है। मुझे घर से निकलते निकलते लगभग रात के 8 बज गए थे। मैं अकेला ही लखनऊ जा रहा था। रात को जब मैं दिल्ली से लगभग 200 मील दूर पहुंच चुका था तो कोहरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैंने कहीं पर रात में रुकने की सोची तो कुछ ही दूरी पर मुझे एक कॉटेज दिखाई पड़ा और मैं वहां पर चला गया। मैंने उस कॉटेज में एक रूम बुक कराया और कुछ खाकर सोने के लिए चला गया। कॉटेज बहुत ही पुराना था, मानो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान बसते हैं। एकदम सुनसान और कोई भी इंसान नहीं था। मैं रात को सो रहा था तो मुझे लगभग 12:30 बजे किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं तुरंत ही खड़ा हो गया और ये देखने खिड़की के पास गया कि कौन आधी रात में घूम रहा है। क्योंकि कॉटेज में तो मेरे मैनेजर क्योंकि कॉटेज में तो मेरे और मैनेजर के अलावा और कोई भी नहीं है। तो फिर ये औरत के पायल की आवाज़ कैसे मुझे सुनाई दे रही है? मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। तो मैंने रूम से मैनेजर को कॉल किया तो उसने कहा कि सर कोई भी नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है सर, यहाँ पर तो हल्की हवा भी तूफान की तरह लगती है। आप सो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैनेजर की बात पर विश्वास करके मैं दोबारा सोने के लिए चला गया। कुछ देर बाद मुझे फिर से पायल की आवाज़ें आने लगी। अब की बार तो मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर गार्डन में देखने के लिए खुद ही चला गया। मैंने देखा कि कोई औरत जंगल की ओर चली ही जा रही थी, वो भी सफ़ेद साड़ी पहने हुए। मैंने उसको आवाज़ भी लगाई लेकिन वो बिना सुने ही जंगल की ओर चली जा रही थी और मैं आवाज़ लगाते हुए उसके पीछे पीछे। थोड़ी ही देर में वहाँ पर कोहरा पूरी तरह से छा गया था। मुझे अब वो औरत बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे उसकी पायल की आवाज़ अब भी साफ साफ सुनाई दे रही थी, मानो वो मेरे आगे नहीं बल्कि मेरे साथ साथ चल रही है। अब मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। मुझे अब कॉटेज वापस आने का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अब मैं वापस कैसे अपने कॉटेज जाऊंगा, क्योंकि मैं जंगल में बहुत ही आगे आ चुका था। लेकिन वो पायल की आवाज़ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी, वो आवाज़ मेरे साथ साथ ही थी। अब मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और इधर उधर भागने लगा कि तभी कुछ दूरी के बाद मुझे कॉटेज का मैनेजर मिला, जो कि मुझे अपने साथ वापस कॉटेज ले गया और उस औरत के बारे में बताने लगा जिसकी पायल की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। इसी कॉटेज में उसकी आत्मा आज भी कॉटेज के आसपास भटकती रहती है। तो दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे हॉरर स्टोरी के अगले एपिसोड में।